हेलो एंड वेलकम आप सभी का एक बार पुनः कक्षा 10 के चैप्टर 2 संचार माध्यम के अगले भाग में हम लोग प्रस्तुत हैं और आज हम लोग देखेंगे समाक्षीय तार कोएक्सियल वायर। तो कोएक्सियल वायर क्या होती है? कोएक्सियल वायर भी क्या है? एक प्रकार की विवर्तित युग्म तार है। विवर्तित अर्थात वो क्या है? ट्विस्टेड है, आपस में ऐठी हुए विवर्तित युग्म तार के समान होती है। ये आप पहला पॉइंट याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इसकी संरचना विवर्तित युग्म तार से भिन्न होती है। मतलब क्या है? इसमें ये तार विवर्तित युग्म तार की तरह तो होती है, लेकिन इसकी कुछ संरचना भिन्न है। वो संरचना किस प्रकार भिन्न है, आइए देखते हैं। इसमें भी दो चालक होते हैं, ये आप दूसरा पॉइंट कर सकते हैं। इसमें कितने चालक होते हैं? दो चालक तार होते हैं, किंतु इसके अंदर एक सीधा चालक तार होता है। इसके अंदर एक सीधा चालक तार होता है जिसके चारों ओर इंसुलेटर मतलब क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक, अर्थात जिससे विद्युत धारा प्रवाहित या डेटा का प्रवाह ना हो पाए। इंसुलेटर की परत चढ़ी होती है जो कुचालक का कार्य करती है। यहाँ पर कॉपर आपका एक सीधा तार है, इसके ऊपर इंसुलेटर कुचालक है, इसके ऊपर एक बार पुनः मेटेलिक शील्ड है जो कि क्या है? सुचालक है, और इसके ऊपर मोटा प्लास्टिक का जैकेट है। अब ये मोटा प्लास्टिक का जैकेट ही ध्वनि के व्यतिकरण के प्रभाव को कम कर देता है। ये तार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा डीटीएच का जो वायर होता है, वो डीटीएच का वायर ही क्या है? एक प्रकार की समाक्षीय तार होती है। आगे एक तार निकली होती है, उसके ऊपर मोटी एक सफ़ेद नुमा प्लास्टिक चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर क्या होता है? जाली नुमा द्वितीयक तार चढ़ी होती है। ओके, फिर इन पूरी संरचना, इस पूरे तार पर क्या होता है? एक मोटा सा जैकेट चढ़ा होता है जो ध्वनि के व्यतिकरण के प्रभाव को कम करता है। तो एक प्रकार से इस तार को हम लोग प्राथमिक तार भी बोलते हैं, और इस तार को क्या बोलते हैं? द्वितीयक तार भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रकाशिक तंतु, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। ये अब तक के डेटा संचरण की सबसे एडवांस तकनीक के रूप में और सबसे महंगी तकनीक के रूप में जाना जाता है। इस संक्षेप को आइए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। इसमें बहुत पतले लचीले कांच के तंतु होते हैं। कांच के तंतु को समझ लीजिए कि पतले पतले बालों से भी पतले कांच के क्या होते हैं? रेशे होते हैं, जो डेटा संचरण, वही डेटा का आदान प्रदान में सहायक होते हैं। इस कांच के तंतु को कोर कहते हैं। यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे, ये तो पेंसिल आपकी बहुत मोटी है, बहुत छोटे छोटे कांच के क्या होते हैं? तंतु, रेशे होते हैं, और इनके मिलाने से क्या बनती है? कोर बनती है। इस तंतु के बाहर कांच का कवच लगा होता है। इस तंतु के बाहर क्या है? कांच का कवच। ये आपका क्या है? कांच का एक कवच है। ओके, जिसे क्या कहते हैं? क्लैडिंग। कोर क्लैडिंग जैसे कांच के कवच में सुरक्षित होती है। इसमें कोर का व्यास जो है वो 62.5 माइक्रोन तथा क्लाइड का जो व्यास है वो 125 माइक्रोन होता है। अब माइक्रोन क्या होता है? आप लोग जानते हो कि माइक्रोन क्या है? एक सूक्ष्म दूरी नापने का एक इकाई है। तो ये क्या है? आपका प्लास्टिक की जैकेट है, अर्थात कांच के रेशे वो क्लैडिंग जैसे कांच की जैकेट में जकड़े हुए, और ये फिर एक बार पुनः ये पूरी संरचना एक प्लास्टिक के जैकेट में जकड़ी हुई है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कि प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ऑप्टिकल फाइबर OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सड़क किनारे देखा होगा OFC लिखा रहता है। तो OFC प्रकाशिक तंतु में डेटा का संचरण कितने मोड में होता है? एक होता है स्टेप इंडेक्स मोड। अब स्टेप इंडेक्स क्या है? इसमें कोर अधिक बड़ा होता है। कोर अधिक बड़ा मतलब ये जो आप दिख रहे हैं ना कोर, इसमें बहुत सारे पतले पतले क्या होते हैं? रेशे होते हैं। इनकी संख्या जितनी ज़्यादा हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, आपका जो कोर होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चूंकि ये कांच के रेशे हैं, तो इनसे क्या प्रवाहित होता होगा? इससे प्रवाहित होने वाली जो तरंगे हैं वह प्रकाश की तरंगे।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो वर्तमान की भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की तरंगें भी क्या हैं, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो प्रकाश की तरंगें क्लैडिंग से प्रवाहित होते हुए, इस क्लैडिंग से प्रवाहित होते हुए जो कांच की तरंगें हैं वो कोर के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और ग्राही को प्राप्त हो जाती हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, इस प्रकार का जो मेथड है वो कहलाता है स्टेप इंडेक्स, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। अब चित्र में क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि चीजें क्या है। ओके, यहाँ पे आपका कोर है। ओके, ये आपका कोर मतलब इसमें बहुत सारी पतली पतली तारें हैं और यहाँ से और इसके पीछे कहीं कहीं पे क्या है, क्लैडिंग है। इसके पीछे क्या है, क्लैडिंग है। ये यही पुराना वाला चित्र था, ये दिखाया गया कि इसके मध्य से क्या है, कैसे प्रकाश की तरंगे जा रही हैं। तो क्लैडिंग से तरंगे ऐसे निकलती हुई टकराती हुई आती हैं और तब कहीं जाके क्या होता है, इन रेशों से होते हुए धीरे धीरे क्या है, टकराते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक, और अगर इधर आपका सेंडर होगा, इधर आपका क्या होगा, सेंडर होगा, और इधर कहीं आपका रिसीवर होगा, तो उसको प्रकाश के तरंगों के रूप में आपका डेटा प्राप्त हो जाएगा। ओके, एक बार पुनः कोर क्लैडिंग के अंदर बंद होती है और आपका जो कोर होता है बहुत अधिक बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जालीदार होता है, बहुत ज़्यादा रेशेस होते हैं। प्रकाश की तरंगें क्लैडिंग से होते हुए कोर से आती हैं और ये क्या है, आगे बढ़ती रहती हैं और रिसीवर को प्राप्त हो जाती हैं, और रिसीवर पुनः इस EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या प्रकाश की तरंगों को पुनः डेटा के रूप में बदलकर समझकर उस पर कार्य करने लगता है। अगला है आपका ग्रेड इंडेक्स। ग्रेड इंडेक्स या इसे स्टेप इंडेक्स कह रहे हैं। इस विधि में प्रकाश की तरंग एक बार झुककर पुनः दूर होती है और पुनः क्लैडिंग द्वारा परिवर्तित होकर झुकती जाती है। ये आपका क्लैडिंग है, यहाँ इसके मध्य में क्या है, कोर है। तो ये आपकी जो चलने वाली क्या है, तरंग है। ये प्रकाश तरंगे एक बार तो क्या है, उत्थान पे होती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर बढ़ती हैं। तो ऊपर वाले चित्र में आपने देखा था कि जो डेटा है वो क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, डेटा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, तो अब ये दो तरंगें किस प्रकार की हैं, तरंगों के भी कई क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, या उनमें भी क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मकता हो सकती है। तो इसी प्रकार क्या है, ये दोनों तरंगे एक धनात्मकता दिखाती है और दूसरा क्या है, ऋणात्मकता दिखाती है। और यही धन और ऋण, मैंने पहले आपको बता रखा है कि धन और ऋण एक प्रकार क्या है, ये वास्तव में डेटा ही होते हैं जो वोल्टेज के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे या प्रकाश तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कह सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक क्या हो रही हैं, संचरित हो रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। एकल मोड। एकल मोड अंग्रेजी में कहलाता है सिंगल मोड। इस विधि का उपयोग केवल एक प्रकाश की तरंग को भेजने के लिए किया जाता है। इसमें प्रकाश की तरंग सीधे कोर से गुजरती हैं। तो इसमें क्या था, स्टेप था, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। उससे पहले क्या था, और अब क्या है कि एकल मोड में क्या है, केवल एक तरंग सीधे रूप से गुजार दी जाती है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें केवल पॉजिटिव तरंगे भेज रहे हैं या ऋणात्मक तरंगे भेज रहे हैं। तो यह एक शोध का विषय हो सकता है और इसको अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार आप समझें कि इसमें जो इसमें जो आपकी तरंग है वो क्या है, वो अपना आयाम नहीं बदल रही है, अर्थात वो एकदम सीधे रूप में संचारित हो रही है। जैसा कहा गया है कि इसमें प्रकाश की तरंग सीधे कोर से गुजरती है, वो अपना आयाम परिवर्तित नहीं करती है। तो इस प्रकार डेटा का जो संचरण होगा इसमें बहुत अधिक तीव्र होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।